आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान का डीएनए इंडिया हिंदू का डीएनए है, सेम है, और आप क्यों बार बार हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग ढूंढते हैं, तो इससे आपको कुछ डू यू फील वार्म फजी फीलिंग इनसाइड यू? ये सब जो कोर्ट को जाकर केसेस डाल रहे हैं, क्या वो मोहन भागवत साहब के चाहने वाले नहीं हैं? वो तो सरसंघचालक के चाहने वाले हैं, उन्हीं की सोच को मानने वाले हैं। तो ये वो उन्हीं की तो निंदा कर रहे हैं, नहीं उन्हीं को तो कह रहे हैं। अरे देखिए, अगर आप गलत समझ रहे हैं तो उनको रुकाइए ना। फिर आप कहाँ रुका रहे हैं उन लोगों को? चलिए, वो तो आगे की बात है, लेकिन सिर्फ उनके बयान पर आपको कुछ थोड़ा सा लगता है कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। श्योर। आप कितने बार बोलेंगे? आप रुकाइए ना उन लोगों को। आप इसका मतलब ये है कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं वो लोग। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं बेबस हूं, मैं तो सिर्फ बोल दिया हूं, ऐसा तो नहीं है ना। आप बेबस नहीं है, आप ही के बस में सब कुछ है और आप ही के हुक्म पे हो रहा है सब। ये आपकी रजामंदी से हो रहा है। ये आपको लगता है? नहीं, लगता नहीं है, सच्चाई है ये। और देखिए, जब उनका स्टेटमेंट आया उसके बाद से उन्हीं के बहुत बड़े लीडर ने क्या कहा, नहीं उसका मतलब ये नहीं था, उन्होंने कह दिया दूसरा मतलब था। तो फिर उसको क्या समझेंगे? ये थियरी ऑफ कंफ्यूजन है आरएसएस की, याद रखिए आप। अब इस थियरी ऑफ कंफ्यूजन में इसको समझते हैं कि लोग, अरे आप ही के उनके बड़े लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया है, बताया है, उसको सब्सटेंशिएट किया, नहीं ये नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा है। देखिए, आप एक एमपी हैं, हालांकि हैदराबाद के एमपी हैं, लेकिन आपके एक नेशनल लीडर के तौर पर आपकी एक हैसियत है, तो आप चाहेंगे कि आप जाके मोहन जी से मिल के उनसे बात पूछ लें? ये सीधी सी बात। नहीं, मुझे मेरे पेट में दर्द नहीं है ना। नहीं, आपके दर्द नहीं है, नहीं, मेरे पेट में दर्द नहीं है। मैं जानता हूँ आरएसएस को, आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है हम जानते हैं। आरएसएस इस देश को प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को ख़त्म करके एक थियोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहती है, ये हम सब जानते हैं। उनके लीडर्स के स्टेटमेंट्स रहे हैं, चाहे वो हेगडेवर हो, डॉक्टर हेगडेवर हो, गोलवालकर हो, प्रेसिडेंट मोहन भागवत हो, उससे पहले दियोरस हो, राजू भैया जो बोलते हैं वो हैं। तो उनके स्टेटमेंट्स हैं ना, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं। और अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा तो आप निकाल के देख लीजिए, मालूम हो जाएगा आपको। सो यू डोंट बिलीव इट, देयर कमेंट्स? समंदर के दो किनारे हैं ना हम और वो। समंदर के दो किनारे एक कैसे हो सकते बताइए आप? फिर भी हो सकता है। नहीं, कैसे हो सकते? समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते।